हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में छंद की परिभाषा, छंद के अंग और छंद के भेदों पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में छंद की परिभाषा पर चर्चा करेंगे और उसके बाद उसके अंग और उसके बाद उसके भेदों पे चर्चा करेंगे। तो छंद की परिभाषा क्या है? छंद की परिभाषा है यति, गति, मात्रा और वर्ण आदि की गणना के विचार से की गई रचना को छंद कहते हैं। जिस रचना में यति, गति, वर्ण और मात्रा आदि गणनाएं हो, उस रचना को हम छंद कहते हैं। अगर हम इसे सरल भाषा में या फिर सरल शब्दों में कहें तो अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद शब्द का जो छंद शब्द है ये शब्द धातु से बना हुआ है और जो छंद शब्द है, छंद शब्द का प्रथम, छंद शब्द की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई थी। छंद शब्द का अर्थ क्या है? जो छंद शब्द है, छंद शब्द का अर्थ है खुश करना। ये छंद शब्द का अर्थ है। इसके बाद छंद के अंगों पे चर्चा कर लेते हैं। छंद के अंग। तो छंद के अंगों में पहला अंग है मात्रा। वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण काल की अवधि को मात्रा कहते हैं। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा अंग है वो है यति। यति का अर्थ क्या है? जब किसी छंद को पढ़ते समय हम बीच बीच में कहीं कुछ समय रुक जाते हैं, उस रुकने के स्थान को गद्य में विराग कहते हैं और अगर हम पद्य की बात करें तो उसमें इसे यति कहते हैं। जब हम किसी छंद का उच्चारण करते हैं, जब किसी छंद को पढ़ते समय, छंद को पढ़ते समय जो हम बीच बीच में रुक जाते हैं उसे पद्य में यति कहते हैं और गद्य में इसे क्या कहते हैं? गद्य में इसे विराग कहा जाता है। इसके बाद तीसरा जो है वो है गति। तो स्टूडेंट्स, जब किसी छंदबद्ध रचना को आरोह और अवरोह के साथ पढ़ा जाता है तो
छंद की इसी लय को गति कहते हैं। जब किसी छंदबद्ध रचना को आरोह और अवरोह के साथ पढ़ा जाता है तो इसी लय को गति कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे चरण या पद। छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण या पद कहा जाता है। उसके नियमों अनुसार किसी छंद में 2 चरण होते हैं, किसी छंद में 4 चरण होते हैं और किसी छंद में 6 चरण होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, रघुकुल रीति सधा चली जाई, प्राण जाहे बरु बचन ना जाई। तो इसमें कितने चरण हैं? इसमें 2 चरण हैं। जो पहली लाइन है वो है प्रथम चरण और जो दूसरी लाइन है वो है द्वितीय चरण। तो इसके बाद इसमें मात्राओं पे चर्चा कर लेते हैं। किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चर्चा किया था कि किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। तो इसमें 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। पहली है लघु मात्राएं, द्वितीय है गुरु मात्राएं। इसमें जो लघु मात्राएं हैं, लघु मात्राएं उन मात्राओं को कहा जाता है, लघु मात्राएं उन मात्राओं को कहा जाता है जिसके उच्चारण में, जिन मात्राओं के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो। उन मात्राओं को हम लघु मात्राएं कहते हैं। उसके बाद गुरु मात्राएं। गुरु मात्राएं वो मात्राएं होती हैं जिनमें लघु मात्राओं की अपेक्षा दुगुना या तिगुना समय लगता है, उन्हें गुरु मात्राएं कहा जाता है। तो लघु मात्राएं कौन सी मात्राएं हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन मात्राओं को लघु मात्राएं कहा जाता है। और जिन मात्राओं में लघु मात्राओं की उपेक्षा दुगुना तिगुना समय लगता हो, उन मात्राओं को गुरु मात्राएं कहा जाता है। इसके बाद छंद के भेद। छंद के भेदों में पहला जो भेद है उसमें है वार्णिक, वृत्त
जो दूसरा है वो है मात्रिक छंद, तीसरा मुक्तक। पहला जो है वार्णिक वृत्त, उसमें क्या है, उसमें है कि जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के नियम के अनुसार की जाती है उन्हें वर्णवृत्त कहते हैं। जिन छंदों की रचना वर्णों के की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वार्णिक छंद कहा जाता है। दूसरा मात्रिक छंद, मात्रिक छंद वो छंद होते हैं जिन छंदों के चारों चरणों की रचना मात्राओं की गणना पे आधार हो। जैसे वार्णिक वृत्त छंद वो होते हैं जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है, उसे वार्णिक छंद कहा जाता है। और मात्रिक छंद वो होते हैं जिन छंदों के चारों चरणों की रचना मात्राओं की गणना के अनुसार की जाए, मात्राओं की गणना के अनुसार की जाए, उन छंदों को मात्रिक छंद कहा जाता है। मात्राओं की गणना के आधार पर हो, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर हो उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद क्या होता है, जिन छंदों में वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या का कोई भी नियम नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है, मुक्तक छंद कहा जाता है। जिन छंदों में ना तो वर्णों और मात्राओं पर कोई भी नियम ना हो, जिन छंदों में वर्णों और मात्राओं पर कोई भी नियम ना हो, उन्हें क्या कहा जाता है, मुक्तक छंद कहा जाता है। उन्हें मुक्तक छंद कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अपनी अगली वीडियो में हम दोहा छंद, रोला छंद, इन सभी छंदों को एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो अगर आप इसके प्रॉपर नोट्स चाहते हैं तो ब्लॉग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ।